आज बंगाल की इनमें से 4 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो 2 सीट, पंजाब की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 1 सीट पर भी काउंटिंग हो रही है और साथ ही बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर आज नतीजे निकलकर सामने आएंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव की जो काउंटिंग है वो अब शुरू हो गई। कुल मिलाकर 7 राज्यों की 13 सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ और इसके नतीजों के लिए अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। बंगाल की इनमें से 4 सीटें हैं, हिमाचल की 3 सीटें हैं, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, एमपी की 1, बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से उनका रुख करते हैं। पटना से हमारे साथ रुपेश कुमार जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ। कोलकाता से रवि दत्ता है और चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा है। सबसे पहले पटना का रुख करते हैं। पटना में रुपेश, काउंटिंग शुरू हो गई, बिहार की 1 सीट है जिसके नतीजे निकल कर आएंगे। क्या यहां पर लग रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सीधा मुकाबला है एनडीए के बीच और इंडिया के बीच। यहाँ पर जेडीयू ने कलाधर मंडल के रूप में अपना उम्मीदवार खड़ा किया। दूसरी तरफ जेडीयू की विधायक रही थी बीमा भारती ने इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो आरजेडी में गई, आरजेडी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अब वो आरजेडी के उम्मीदवार है रुपौली विधानसभा से भी। हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार थे जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और वो बीमा भारती को ही चुनाव हरा करके और उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की। लेकिन आज वो बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव टेक्निकली कांग्रेस के नेता इस वक्त हैं। तो लिहाजा पप्पू यादव ने समर्थन किया है बीमा भारती का। समीकरण बहुत गड्ढ है, समीकरण बदले हुए हैं। रुपौली की विधायक रही हैं बीमा भारती, लेकिन इस बार आरजेडी की कैंडिडेट हैं और उनके लिए तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस के लोगों ने कैंपेनिंग की। दूसरी तरफ जेडीयू ने जो अपना उम्मीदवार दिया है कलाधर मंडल, उनके लिए नीतीश कुमार ने, दोनों डिप्टी सीएम ने किया। शुभम गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। शुभम का रुख करेंगे। शुभम, यहाँ पर कैसा रहा सियासी मुकाबला, आज नतीजों का दिन है और ये वो सीटें जो कमलनाथ का, जिसे हम छिंदवाड़ा गढ़ कहते हैं, 2023 का चुनाव हुआ। आज की 8 विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती। लोकसभा चुनाव के दौरान हम देख रहे थे कि 2 से 3 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। उसी में से एक अमरवाड़ा के कमलेश शाह थे। ये लगातार 3 बार कांग्रेस के इसी सीट से विधायक रहे हैं और इसी सीट पर अब उपचुनाव होना है। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। बीजेपी ने 35 स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे तो कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारक उतारे। कमलनाथ हो या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव हो बीजेपी की ओर से तकरीबन 6 से 7 बार गए। वीडी शर्मा वहां पर लगातार गए, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और इधर से खुद कमलनाथ वहां पर 4 से 5 दिन रहे। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के रहे। तो कुल मिलाकर एक वर्चस्व की लड़ाई है कि उपचुनाव हुआ है और इससे कहीं न कहीं पार्टियां ये भी मैसेज देगी कि देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और खास तौर पर मोहन सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड के बाद जनता जो है वो बीजेपी पर ही भरोसा कर रही है। इसीलिए दोनों पार्टियों ने ठीक है बिल्कुल। और चलिए सीधा हम रुख करते हैं। बिल्कुल, तो आज नतीजे सामने आ रहे हैं और शुभम आपने जो जानकारी दी। इस बीच रवि भी नजर आ रहे टीवी स्क्रीन पर कोलकाता से। रवि, बंगाल की 4 सीटें हैं और हमने देखा लोकसभा चुनाव में टीएमसी को अच्छी खासी बढ़त मिली और बीजेपी को झटका लगा। आज क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो 4 सीट पे ये उपचुनाव हो रहा है उसमें से एक है रायगंज, दूसरा है बागदा, तीसरा है रानागढ़ दक्षिण और चौथा है मानिकतला। ये जो 4 सीटें हैं इसमें मानिकतला छोड़ के 2021 में 3 के 3 सीटें मिले थे बीजेपी को। तो ये बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में अब बड़ी चैलेंज है। लोकसभा चुनाव के बाद ये 3 जो सीट्स हैं यहाँ पे उनका जो दखल है वो कहीं बने रहे। और सबसे बड़ी बात है, रानाघाट दक्षिण में मथुआ वोट क्योंकि है इसीलिए मथुआ कैंडिडेट्स को वहां पे उतारा गया है, जो कि ममता वाला ठाकुर के बेटी है, वो यहाँ पे उतरे हैं लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो रायगंज है वो बीजेपी के सीट से, वहां पे बीजेपी के जो एमएलए थे कृष्ण कल्याणी तृणमूल कांग्रेस में आए थे, आके उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए और इसीलिए इस बार वो फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहा है वहीं से।